आप सभी सुनने वालों को सुरेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। आपके सेवा में आया हूँ। केवल खुदा इस जहाँ में इंसान कहाँ, केवल खुदा इस जहाँ में इंसान कहाँ। इसलिए क्या कोई किसी को दे सकता है, क्या कोई किसी को ले सकता है। इधर देने वाला खुदा, इधर लेने वाला खुदा। साहिब तेरी साहिबी सब घट रही ऐसी समाए, जैसे मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। परमात्मा सारे जग में ऐसे समाया हुआ है जैसे मेहंदी के पात में लालिमा होती है, दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन होती है। उसका भी प्रभु सहारा जिसका कोई सहारा नहीं, और उसका भी प्रभु ने गुजारा जिसका कहीं गुजारा नहीं। मुर्दे को देते हैं प्रभु कपड़ा लकड़ा और आग, और जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े भाग। मरे हुए प्राणी को भी परमात्मा जिसका कोई नहीं होता है, कपड़ा लकड़ा आके व्यवस्था कर देता है। ऐ नर, तू जिंदा होके चिंता क्यों करता है, पकड़ ले इसका दामन, तुझे हर मुश्किलों से बाहर निकाल ले आएगा ये। गिरह गांठ की बांधते नहीं, जो दमे सोए खाएं, गोविंद ताके पीछे फिरे मत भूखे रह जाएं। परमात्मा सबका रक्षक होता है, इसके लीला समझ पाना परे, समझ से परे है। एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत प्यारी कहानी है। एक स्त्री के जुड़वा लड़कियां पैदा हुई, और उस स्त्री के मृत्यु का समय आ चुका था। वो यमराज ने दूत को भेजा, जाओ इस स्त्री के प्राण हर लाओ। जब यमदूत पहुंचा तो देखा दोनों लड़कियां दूध पी रही, माँ अगल बगल दूध पी रही माँ का। इसको देख के दया आ गई, कहने प्राण ले जाऊंगा, हर ले जाऊंगा, ये बच्चियां मर जाएंगे बेचारे। उसको दया उसके अंदर आ गई, वो प्राण नहीं ले गया। गए यमराज के पास, कहने यमराज महाराज दो छोटी बच्चियां उसकी हैं, अगर प्राण हर ले जाऊंगा बच्चियां मर जाएंगी। यमराज क्रोधित हो गए, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, हमारे आदेश का अवहेलना कर दिया। तुम उसकी चिंता क्यों करते हो, तुम्हें जो काम सौंपा गया करना चाहिए। कि महाराज मैं नहीं जाऊंगा, बच्चियां मर जाएंगी, मेरा मन नहीं करता है। यमराज ने कहा तुमने नियम तोड़ा है, तुम जब पृथ्वी लोक। बहुत माफ़ी मांगने लगा, कह नहीं तुम जब तुमने नियम तोड़ा, भंग किया, तुम धरती लोक जाओ। तो वो पूछा कि मैं आऊँगा कब यहाँ पर। यमराज ने कहा जब तुमको 3 बार हंसी आएगी तुम चले आओगे। वो नीचे चला, धरती लोक आ गया भैया। दूसरे को यमराज ने भेज करके उसके प्राण औरत का हर लिए। अब ये नीचे आ गया तो ठंडी का समय था, ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, जगह गड्ढे में जाके फंस गया बेचारा, गड्ढे में गिर गया और लगा चिल्लाने वहाँ पर। वो एक आदमी कि उसके औरत ने उस सब्जी लेने के लिए भेजा था, झोला दिया था, कुछ पैसे दिए थे कि सब्जी ले आओ। वो आ रहा था, वो जब उसने आवाज़ सुनी उसको बाहर निकाला। कहना भैया गड्ढे में कैसे गिर गए, कहाँ रहते हो। कहने भैया मेरा कहीं कोई घर नहीं है, मैं यहीं रहता हूँ, और रास्ता अनभिज्ञ था, इस मारे नीचे गिर गया मैं। ठंड लगी थी, काँप रहा था बेचारा, भूखा भी था वो। उसको ले गया वहाँ पर भैया होटल में, उसको खाना पीना खिलाया पिलाया, जो पैसे थे उसको उसने दवा दारू में खर्चा कर दिए। उसने पूछा कहाँ जाओ, कहने भैया हम कहीं जाएंगे, मेरा घर द्वार नहीं है, अपने साथ ले चलो मुझको, अब जो कहो काम हम कर दिया करेंगे आपका। कहने लगा ठीक है। घर ले आए, पत्नी देखा कि ये आदमी कौन लाया है और सब्जी कहाँ है। तो बताया, पूरी कहानी बताया, बेचारा गरीब आदमी गिर गया था वो, और सब पैसे दवा में खर्चा कर दिए हमने इसके। अब पत्नी बहुत चिल्लाने लगी, बहुत गरियाने लगी अपने आदमी को। ये खड़े खड़े सुन रहा था ये। इसको जब बहुत बहुत उल्टी सीधी बात बोलने लगी पत्नी पति को अपने, इसको हंसी आ गई। ये कैसी औरत ये है, ये आदमी मेरी कितनी सेवा सहायता की है, औरत इसको गरियाई जा रही है, इसको है, इसके मन में दया नहीं, इसके मन में है। पहली हंसी उसके मन में आई, दो लोगों को विरोधाभास देखा इसने कि मियाँ बीवी में कितना अंतर हुआ है। तो कहने लगा अभी यहीं रहेगा, थोड़ा काम सिखाएंगे, थोड़ा काम धाम करेगा। पत्नी ने मुंह बना लिया, कर कोई बात नहीं, काम सिखाने लगा।
वो चप्पल बनाता, चप्पल का जूते का कारोबार करता था वो बनाता था, वो बेचता था बना कर के। तो इसको सिखाने लगा। ये यमदूत था ये तो, इसका हाथ बहुत साफ था, बहुत जल्दी पकड़ लिया करता था, क्या करना क्या नहीं करना। बहुत बढ़िया-बढ़िया काम करने लगा, बहुत जल्दी सीख गया और उससे अधिक बनाने लगा, उससे साफ काम करने लगा, अलग-अलग डिज़ाइन बनाने लगा और इसकी दुकानदारी बढ़ने लगी, ग्राहक बढ़ने लगे, बहुत ज़्यादा कमाई होने लगी इसकी। अब बहुत पैसा आने लगा इसके पास वो। तो खाना खाने बैठा, दोनों बैठे थे, वो भी यमदूत वो भी बैठा था। तो पत्नी उसको खिला रही, खाना दे रही है, कहें थोड़ा घी ले लो भैया, थोड़ा पूड़ी ले लो और अरे इसका खाया क्या आपने है? अभी कुछ खाया नहीं है आपने। ये यमदूत ने उसका बर्ताव देखा, उसको देखकर हँसी आ गई कि ये वही औरत है, जिसने इतना हड़का रही थी उसको, हम उल्टा-सीधा बोल रही थी और आज बढ़िया-बढ़िया हमको खिला रही है हमको है। उसको हँसी, दूसरी बार हँसी आई उसको। खैर समय बीतता रहा, तो इसके जो काम करता था, इसके बहुत जगह नाम होने लगा। जो वहाँ का राजा था, वहाँ को नाम होने लगा, फलानी जगह बहुत बढ़िया कारीगर है, बहुत बढ़िया काम करता है, चप्पल-जूता बनाते हैं। तो राजा ने बुलवाया उसको, राजा की लड़कियों की शादी थी, बुलवाया उसको नाप लेने के लिए, जूतों के लिए। ये तो उसने नौकर यमदूत को भेज दिया, जाओ नाप ले आओ, राजा साहब की लड़कियों की शादी है। तो जब जाता है तो देखता है रानी सांवली है, लड़कियां गोरी गोरी हैं। तो सोचे ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी सांवली रानी, लड़कियां इतनी सुंदर। उसने पूछ लिया ये आपकी लड़कियां हैं? रानी ने कहा मेरी लड़कियां नहीं हैं, हमारे यहाँ काम करती थी, खाना बनाती थी, तो जुड़वा लड़कियां पैदा हुई थी, तो वो कुछ दिन बाद माँ मर गई उसकी, तो लड़कियों को मैंने है। तो उसने ध्यान लगाया कि कौन आखिर है। जब ध्यान लगाया तो पाया कि वही लड़कियां हैं जिसकी माँ के प्राण लेने से उसने मना कर दिया था। ऊपर देखा उसने, कहा ये मेरे मालिक, तेरी लीला अपरंपार है। उसको हंसी आई और वो करके उस शरीर सहित जो है अपने लोग वापस चला गया। तो परमात्मा किसी काम रोकता नहीं है, काम सब हो जाता है इंसान का है। कोई बच्चा पैदा हो रहा, माँ मर जा रही, फिर भी कोई जी रहा, ले रहा उसको है। परमात्मा की गड़ी गति गूढ़ है भैया। इसलिए सारी चिंताओं का त्याग करके अपने कर्म में लगे रहो। लगाए से मुरझाए बिरवा, लगाए से मुरझाए बिरवा, रहे राम के भरोसे, पर्वत पर लहराए। इंसान पेड़ लगाता है और खाद पानी सब देता है, लेकिन मुरझा जाता है। और देख रहे कहीं बीहड़ पेड़ में, कहीं पहाड़, कहीं 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 पर कोई उनको न खाद दे रहा है न पानी दे रहा है, फिर भी वो चमचमा रहा है। ये है, कहते हैं जिसको राम रखे कौन चखे उसको। इसी बातों में धन्यवाद करूं।